बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड स्वीट यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला इसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी जो है चिकन हरा मसाला आज मैंने बनाया है आपके लिए, और आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्लेंडर जग में तकरीबन मैंने जो है 1 प्याली सॉरी धनिया के लिए और 1/2 प्याली मैंने इसमें पुदीना ऐड किया। आपने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसको इस तरह से ब्लेंडर जग में डालना है। और इसके साथ ही मैंने जो ब्रीक वाली सब्ज़ मिर्ची होती है, मैंने तकरीबन 7-8 जो है वो सब्ज़ मिर्च ली हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची ऐड कर लें। तो 1/2 केजी चिकन के हिसाब से मैंने इसमें 7-8 जो है सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं। और ये 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने इसमें 1 लेमन का जो है रस इसमें ऐड किया है। और इसका मकसद ये है कि जो आपका ग्रीन मसाला है ना, इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये ब्लैक नहीं होगा। ठीक है जी, लेमन जूस डालने का जो है फ़ायदा ये होगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा फाइन सा जो है पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। उसमें जी हमने इस तरह से कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 चम्मच ये जो बड़े जो होते हैं ना घी के, ये ऐड किए हैं। उसके बाद साबुत गरम मसाले हैं, तेज़पात है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साबुत जो लाल मिर्ची होती हैं बड़ी वाली, वो 4-5 वो हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो तकरीबन मैंने 3 से 4 जो टीस्पून होते हैं बड़े खाने वाले चम्मच, वो इसमें ऐड किया है। तो इसमें प्याज नहीं जाता है, तो इसलिए लहसुन अदरक जो है हमने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि ग्रेवी जो है वो अच्छी बन जाएगी इस तरीके से। तो इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भून लेंगे, ताकि इनकी जो स्मेल है मसालों की वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो जी आप सबका शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें, इसी तरह से लाइक करते रहें। जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया तो वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द आ जाए। तो लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन 1/2 केजी चिकन ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तकरीबन मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक जो है इस मसालों के साथ इसको फ्राई किया था, ताकि इसका जो कलर है थोड़ा सा वो ब्राउन सा हो जाए और एक जो चिकन की स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और साबुत गरम मसालों के साथ भून लेना है, ताकि चिकन का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो जिसको आप फ्राई करते रहिए। ये होता है कि बंदा थोड़ा सा चिकन को चेंज करके भी बनाना चाहिए, एक तरह की डिशेस खा खा के भी बोर हो जाता है। तो कौरमे और जो होता है कढ़ाई वगैरह तो बहुत सी बन गई थी, मैंने सोचा चलें आज थोड़ा चेंज करके आपको ये चिकन ग्रीन मसाला जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी बना था, आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ मेरा चिकन जो है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर में आ रहा है। ये जो आपने इसकी बुनाई करनी है चिकन की, ये आपने जो है आराम से सुकून से करनी है, तो तभी आपके जो उसमें ना ग्रेवी में टेस्ट अच्छा आएगा। जब तक आप चिकन को फ्राई नहीं करेंगी, आपका जो सालन का टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा। उसमें से मसालों की स्मेल भी इसी तरह से आती रहेगी और चिकन की अपनी स्मेल भी इसी तरह से आती रहेगी। तो थोड़ा सा टाइम जब आप कुकिंग करती हैं तो इसको लाजमी दिया करें, फिर ये आपके खानों में जो है वो टेस्ट आएगा। तो ये देखें, चिकन जो है अपना कलर चेंज कर रहा है, थोड़ा ब्राउन हो गया।
तकरीबन मुझे इसको ब्राउन करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगी, जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो आपका जो है हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। ये देखिए, जब हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब मैंने इसके तकरीबन 2 बड़े टमाटर थे, उनका मैंने इसमें पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया। तो ये ऑप्शनल अगर आप डालना चाहें, क्योंकि इसमें ओनली दही ज़्यादा ऐड होती है मेरे पास, लेकिन दही जो है थोड़ा कम था तो मैंने इसलिए इसमें टमाटर पेस्ट ऐड कर दिया। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली मेरे पास दही थी वो कर। और ये जो पाउडर मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी और ये मसाले जाएंगे। मिर्च जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून है, हल्दी और मसाला 1 टीस्पून के करीब है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब हम तमाम चीज़ों को तकरीबन हम इसको 5 से 10 मिनट लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और जब ये टमाटर का और दही का पानी ड्राई हो और थोड़ा थोड़ा सा और आ जाएगा तो हम इसको मज़ीद थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखें घी ऊपर आ गया है। तो इस टाइम पे हमने इसमें अपना जो ग्रीन मसाला रेडी किया था ना, पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च और ज़ीरे का, इस टाइम पे हमने इसमें वो ऐड कर देना है। ये देखें वो ग्रीन मसाला हमारा, ये हम इसमें अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5-10 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, ताकि ये मसालों का जो टेस्ट है भी तरीके से आ जाए और इसकी जो की धनिया की स्मेल ना खूबसूरत आ रही, बहुत यम्मी लग रहा था। तो अब हम इसको तमाम साथ को अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद ये देखें जी हमारा इस तरह से ऑयल ऊपर आ गया सारा। तो इस टाइम पे आके हमने इसमें सूखी मेथी 1 टेबल और सूत जो है 3-4 मिनट में ऐड की हैं। तो उसकी मेथी डालने के बाद अब बिल्कुल मीडियम से भी बिल्कुल जो दम वाला फ्लेम होता है ना, 5 मिनट के लिए इसको फिर दम पे रखेंगे। और आफ्टर 5 मिनट जो है ये देखें जिसकी लुक कितनी खूबसूरत है और टेस्ट तो इसका था ही बहुत मज़े का। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना मज़े का लग रहा है। और इसके साथ आप चाहें तो राइस बना लें, खवा लें, तो दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े का लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।